Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we will be solving different type of example of fire insurance company. In this example very important for you. तो इस एग्जाम्पल में हम आज पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होती क्या है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करना, समझना कैसा, तो ये आज के वीडियो में हम आपको समझ आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो के नीचे जो लिंक गिवन है उस लिंक पर जाकर आपको एग्जाम्पल को क्या करना है, पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझे और मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाया, तो एग्जाम्पल को पहले रीड कर लेता हूँ उसी एग्जाम्पल को। तो इस एग्जाम्पल में आपको गिवन है, तो सबसे पहले मैं रीड करता हूँ, आप उसको केयरफुली ध्यान में रखकर केयरफुली सुनिए। तो अ फायर अकर्ड ऑन July 15, 2008 and destroyed the business premises of XYZ company and the books of accounts and stock accounting to rupees 1,80,800 were saved and the following information was rendered available in this book. So यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक है आपका सेल्स और दूसरा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट। तो पर्टिकुलर 5 ईयर का सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पर गिवन है। तो जैसे कि ईयर एंडिंग मार्च 2004 5, 6, 7, 8 और सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आपको गिवन है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि द स्टॉक ऑन मार्च 31, 2008 वॉज वैल्यूड एट ₹9,70,000। The purchase, sales and production wages from 1st April 99 to July 14, 99 were ascertained at rupees 7,50,000, 15,90,000 and 3 lakh respectively. You are required to prepare amount of insurance claim. तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और सेल्स गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रेट कैलकुलेशन करने का, तो रेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और उसका फॉर्मूला हमारे पास है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हमारे पास जो फार्मूला जो है वो कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले 2004 का हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 21,50,000। सेल्स हमारे पास गिवन है, सेल्स की वैल्यू है 86 लाख इंटू 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रेट निकल के आया 25%। वैसे ही हम 2005 का निकालेंगे। तो 2005 में हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो है 21,30,000। सेल्स गिवन है 71 लाख इंटू 100 और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रेट निकल के आया 30,000। नेक्स्ट 2006 में हम कैलकुलेशन करेंगे। 2006 में हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो है 19,80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स गिवन है 60 लाख इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आया 33%। देन उसके बाद हम 2007 में आएंगे। 2007 में हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो है 8,70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स गिवन है 55 लाख। उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 34%। और लास्ट 2008 में, फॉर द ईयर 2008 हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो कितना है 18,24,000 डिवाइडेड बाय सेल्स गिवन है 48 लाख इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 30,000। ये हो गया फॉर द ईयर 2000, फॉर द ईयर 2005, फॉर द ईयर 2006, फॉर द ईयर 2007, फॉर द ईयर 2008। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर क्या है कि जो प्रॉफिट गिवन है वो हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जिस साल मतलब हर साल अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है
तो हमारे पास कौन सा फार्मूला अवेलेबल होता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो उसके लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करना वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट, इफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज इन ईच ईयर टू बी यूज एवरेज ग्रॉस वेटेड एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, ओके। तो इसको आपको वेटेड एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किस साल, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफ यूर ग्रॉस प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज, तो यू मस्ट बी यूज एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है। जब आप वेटेड एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मेथड सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। तो उसको पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, the rate of gross profit is increasing each year, increasing each year, is increasing each year. That's why use weighted average method. That's why use weighted average method. weighted average method यूज करिए। तो उसके लिए हमारे पास 4 कॉलम रहेंगे। एक रहेगा ईयर, दूसरा रहेगा हमारे पास प्रॉफिट, मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास रहेगा वेट, और उसके बाद आएगा प्रोडक्ट। कितने चीजें ध्यान में रखनी है आपको, 4, ठीक है। पहले तो ईयर, दूसरा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तीसरा है वेट, और चौथा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेट कैसे करना है आपको, अजूम वेट करना है, अजूम वेट, ठीक है। और अजूम कैसे करना है, जिस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट सबसे कम रहेगा उस ईयर का वेट सबसे कम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे, यहाँ पर है 2004, 2005, 2006, 2007 एंड 2008। हमारे पास जो रेट गिवन है वो कितना है, 25%, 30%, 33%, 34%, 38%, ओके। ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें वेट देना है, तो वेट कैसे देना है, जिस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट सबसे कम है उस ईयर में सबसे कम वेट देना, ठीक है। तो यहाँ पे वेट देंगे हम, अज्यूम करेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूसली क्या होता, इधर साइड दिख रही थी, मतलब ऐसे हमको वेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इंटू वेट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इंटू वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 25 इंटू 25 इंटू 1 कितना रहेगा, 21, 30 इंटू 2 ये हो जाएगा 60, 33 इंटू 3 ये हो जाएगा 99, ठीक है। 34 इंटू 4 इसका हो जाएगा 136, 38 इंटू 5 ये हो जाएगा 190, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास वेट, और ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टोटल वेट करेंगे, टोटल वेट, और यहाँ पर हम टोटल प्रोडक्ट करेंगे। ये आपने पहले बीकॉम मतलब सेकंड ईयर में सॉल्व किया है, कहाँ पर, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में, ठीक है। तो वेट की टोटल कितने आ जाएंगे, 1366450, और यहाँ पे प्रोडक्ट की टोटल आ जाएंगी 510। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा, वेटेड एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट, वेटेड एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, वेटेड एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इनटू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है
510 और टोटल वेट कितना है 15। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा 44%। कितना आ जाएगा 44%। और यही रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंट आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे उसके लिए कैलकुलेशन में लाना है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, वेटेड एवरेज में पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है तो उस ईयर उसमें हमने क्या किया, वेटेड एवरेज मेथड को सॉल्व किया। और वेटेड एवरेज के बेस पे हम अभी क्या निकालेंगे, इस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 कौन से ईयर का स्टॉक था, 1 अप्रैल 2008 से लेकर लॉस कब हुआ, 14 जुलाई 2008। ये बन जाएगा हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे जैसे लिखते पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले लिखिए ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है एग्जांपल में 9,70,000। देन उसके बाद है तो परचेस हम लिखते हैं, परचेस की अमाउंट गिवन है 7,50,000। उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है, प्रोडक्शन वेजेस हमारे पास गिवन है 3 लाख। ठीक है, देन यहाँ पर बाय सेल्स गिवन है, सेल्स की वैल्यू हमें गिवन है 15,90,000। और यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करना है, 34%। किसके सेल्स के, तो सेल्स कितना है 15,90,000 इंटू 34% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,40,600। बन जाएगा 4,40,600। ये बन जाएंगे हमारे टोटल। और यहाँ पे डिफरेंस जो निकल के आ जाएगा वो क्या रहेगा, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। इसकी हम टोटल करते हैं, इसकी टोटल बन जाएंगे 25,40,000 या 25,60,600। और यहाँ की भी टोटल हमें कितनी करनी है, 25,60,600। अगर यहाँ पे टोटल करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट का है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल के आ जाएगा, वो कितना रहेगा 9,70,600। जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, सॉरी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल के आ जाएगा वो कितना है 9,70,600। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। उसका फार्मूला स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना मिला, तो 9,70,600 लेस करेंगे साल्वेज स्टॉक, जिसको हम सेल स्टॉक कहते हैं। तो साल्वेज स्टॉक हमारे पास गिवन है 1,80,800। तो हमारे पास जो टोटल बच के आएगी वो कितनी है, 7,89,800। 7,89,800। पॉलिसी की अमाउंट गिवन नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम।
पॉलिसी का अमाउंट गिवन होती तो ये हमारा लॉस ऑफ स्टॉक रहता, और अगर पॉलिसी का अमाउंट गिवन नहीं है तो लॉस ऑफ स्टॉक ही हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया। वेटेड एवरेज मेथड का एग्जाम्पल आपको ध्यान में आ चुका होगा। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।